हम आप है ना, अगर आप हमको देखना है तो भगवान का ब्रह्मांड देख लो। हम आप कितनी बार मर गए, जिंदे हो गए और अभी भी जा बैठे हैं, हम मरे पड़े। जी भाई चल तो भगवान के बल से रहे हैं ना, अपना बल कहाँ है? अगर तुम्हारा बल हो तो एक आध को शमशान से उठा के ले आओ। बरा क्योंकि सारा जगत ही जीते जी मरा पड़ा। जो किसने कहा था? जड़ भरत ने, राजा रघुवर से जड़ भरत जी ने कहा कि सारा संसार मरा पड़ा, ये पालकी भी मरी पड़ी है। राजन तुम जिस पालकी में बैठे हो ये भी मरी पड़ी है, और उसमें बैठे हुए तुम भी जीते जी पर भी तुम भी मरे हो। सब तुम इस पालकी में बैठे हो ना, अच्छा अभी तक भागवताचार्यों के मुख से जड़ भरत जी की इतनी विस्तार से कथा दादा, ये रेल मोटर में जाके नहीं और दुनिया भर का कई जगह नौता देके और दुनिया भर का तुम खर्चा कर डालते हो। अरे जा तो बगैर टिकट की गाड़ी है, बगैर उसका कथा। महाराज अच्छा जी बताओ, हमारे दो आंख नहीं है क्या? है? नाक है कि नहीं? अब मत करो, सुंदर हो जाए भाई, हाथ बात है कि नहीं? मुंह सर तो सब पैर पैर है ही, तो बीज कथा वैसे ही दे होंगे, वैसे ही हमें भाई, हम भले ही थोड़े से काले पीले धोरे होंगे जैसे भी। श्याम सुंदर अब तुम्हारी नजर क्यों बाहर लग जाती है? पैसा लुटाए में आनंद आता होगा तो भैया पे पोटरी मोह दे दो, मैं ठिकाने से लगा दूंगा सब। ठिकाने से मतलब होता है बिल्कुल सही जगह पे सत्कर्म। और तुम्हें भैया बिनके काजे वो फॉर्चूनर गाड़ी और आए के अगर कथा करेंगे दिल्ली में, रुकेंगे बंबई में, ब्यास करती है छोड़ के घर से भागेंगे, कथा कहेंगे बरेटे में और जाके रुकेंगे मुरैने में, ब्यास करती छूट सुनी। पारिछद कहा है? बोले घर सो रहा हो। भैया कैसो पारिछद घर सो रहा हो? आप व्यास पीठ को और भागवत भगवान को आप छोड़ के दोनों कैसे भागे? पहले जवाब दो। और भैया तुम जजमानो ऐसे है गए कजू का इतना ने, और मेरे जाके तो तू सारी चढ़ाई कर दे। तो अरे भैया कहीं आपने देखा है कि कोई भागवत कथा को छोड़ के कथा कहने बैठे में आए? मैं एक उदाहरण दे रहा हूं और रुके बम्बई में जाके। ये आजकल के कथावाचक हमारे आधुनिक हैं, मैं बुरा नहीं कह रहा हूं, आधुनिक है। पारिछद भी रोज साबुन सोडा बिल्कुल एकदम पाउडर क्रीम और बिल्कुल रोज नए कपड़े एकदम सेट और सोफा। अरे पारिछद ने जमीन पकड़ा जो 7 दिन में ठीक है। मेरे 7 दिन की बैठक में टन है जाके टन। नहीं ये तुम्हारी ठीक नहीं है साधना, हमारा वेद इसके लिए। मैं इसलिए कथा में कह रहा हूं कि समरे पड़े हो तुम्हारे अंदर भगवान की कथा भागवत में भी अभिमान। भागवत भगवान के सामने और व्यासपीठ के सामने भी तुम्हारा अभिमान दूर नहीं। जीते जी मरे पड़े, पालकी मरी पड़ी है, तुम बैठे हो। ये भरत ने कहा है भाई, भरत जी से बहुत कहा था राजा ने, तू मोटा है, तू पतला है,
तू मरा है। और भरत जी ने बोलना चालू किया, बोले मैं मरा नहीं हूं, तू मरा, तेरी पालकी मरी है, तू पालकी में सवार है, तू मरा। देखो भरत जी कह रहे हैं महाराज जब सच्चा आदमी बोलता है तो ठाट ठाट दे कैसी करता है फिर महाराज ये पालकी मरी है और उसमें तू बैठा है, तू मरा है। सभी विकारी वस्तुओं का आदि और अंत होता है, जो जन्मे हैं उन सभी को मरना है। जिसका जन्म हुआ है, कथा ठीक ठाक लग रही है, जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु भी तय है। हे राजन, बलजड़वती ने कहा, हे राजन तुम भी मरे हुए हो। बार बार कह रहे हे राजन तुम भी मरे हुए हो। ये शरीर सबके समान है, ये मिट्टी सबके समान है। बाबा कई बार कहता है कि जो मुर्दा है इसके अंदर जो एनर्जी है, जो भगवान की शक्ति है, जो पावर है, जो आत्मा है, आत्मा इस पूरे शरीर को संचालित कर रही है। इस शरीर का कोई काम नहीं। अगर ये शरीर पर पैरालिसिस अटैक आ जाए तो ये शरीर शून्य हो जाए, मर जाए। आप इस शरीर पर बड़ इतराते हो भैया गिरधारी, ये शरीर बेकार है सब। 4 बजे उठोगे तो भगवान को पाओगे। अब 4 बजे उठना ही पड़ता है, तो भगवान को पाओगे। और 4 बजे के ऊपर नीचे उगे बालाजी पे ढोलक नहीं बजाई तो फिर वही चक्कर है, फिर वही चक्कर। ए भैया लल्ला, ए तुम तो भाई हनुमान जी की तरह से हो, तुमने कहा ब्याह करो कब? काय को चक्कर में पड़ी? अरे कहीं हम जैसा होता तो अबे तक तो लोटा लेके जय श्री राम। हाँ गिरधारी बहुत प्रयास किया लेकिन ब्याह ऐसा हो जा ब्याह के जगड़न ने 7 गांठ ने 1 गांठ भी टूट दे दी। मेरे बाबा कई बार त्याग भाग के भागम भाग करी, लेकिन ये संसार का चक्कर घेर के बोले कहा जाते ताको भवना ने क्यों पछता रहे हुए और ताको हैगो से तो बहुत पछता रहे। नहीं तुम बढ़िया हो, बढ़िया हो, तुमसे बढ़िया कोई नहीं है। अच्छा मैं तो भैया गिरधारी सच्ची सच्ची कह रहा हूं, तो जैसो सुखी को नहीं है ना। बाकी समझ में बेटियां पड़ियां सब ठिकाने पर, और जिस शेर बनते हैं ना वो महारानी शेर पर सवार कर वो बैठी है। देख लो उदाहरण के लिए बनते हो शेर, बोले तेजे से खुद बैठ के मैं बैठा। इनका कहीं ठिकाना नहीं है बचाओ भाई। पुजारी जी है इसलिए बढ़िया। चलिए मैं कथा की ओर आऊं। जड़वंत जी ने महाराज साहब कह दिया, बोले राजन ये सत्य है और तुम भी मरे पड़े हो। हाँ तुम भी मरे हो, ये शरीर सबके समान। ये शरीर कैसा है? मुर्दा है। आत्मा और शरीर के धर्म भिन्न है। आत्मा और शरीर के धर्म कैसे हैं? अलग अलग। आत्मा निर्लेप है, आत्मा निर्लेप है, आत्मा पर किसी का प्रभाव नहीं पड़ता है। आत्मा मन का इष्टा है, दृष्टा। आत्मा क्या है? दृष्टा है, मन की दृष्टा है, साक्षी है।
आत्मा मन की साक्षी है। आत्मा कौन है? भगवान। मन कौन है? संसार। ज्ञानी पुरुष ईश्वर के सिवाय अन्य किसी वस्तु या व्यक्ति को सत्य नहीं मानते हैं। जड़भरत जी ने साफ कह दिया, राजन, ज्ञानी पुरुष ईश्वर के सिवाय अन्य किसी वस्तु पर सत्य नहीं मानते। सभी जीवों में परमात्मा विद्यमान है। सारे संसार की 84 लाख योनियों में भगवान विराजमान, अर्थात फिर इनमें कौन सा राजा है? अब कह दी जब कहा ना मैं रावण राजा हूं, तब कहा भरत जी ने, अब तुझे बता तू कौन सा राजा? भाई बात आ गई कि नहीं आ गई? तो तुम जबरई से गिरधारी बने फिर रहे हो। तुम कौन से गिरधारी हो? कौन से ढोलक बजैया? हम जबरई से कथावाचक बने फिर रहे हैं। भगवान कह रहे हैं तुम कौन से कथावाचक हो? भाई कथावाचक भी मैंने ही बनाया ना तुम, और कथा भी मैं ही कह रहा हूं। और भगवान ने कहा अच्छा जी बताओ तुम कथा सुनने वाले कौन? बोले तुम तो मरे पड़े हो, मैं अपना प्रभाव निकाल लूं कथा सुन पाओगे? बोले कथा भी नहीं सुनता। मेरी लीला तो देखो, कथा कहने वाला मैं, कथा सुनने वाला मैं, होम करने वाला मैं, होम लेने वाला मैं, भोजन अन्न पैदा करने वाला मैं, और अन्न भोजन को ग्रहण करने वाला। जल मेरा और ग्रहण भी मेरा, ये संसार मेरा। और महाराज, और आप कहते हो कि संसार तुम्हारा, तो संसार बताओ तुम्हारा संसार, इस संसार में तुम्हारा भाग कहां है? भाग स्थान कहीं नहीं, कहीं नहीं हो। आप ईश्वर के आश्रित हैं, हम सब ईश्वर के आश्रित हैं, हम सब ईश्वर के सन्मुख हैं, हम सब ईश्वर की शक्ति के अनुसार हैं। हमारा अपना संसार में आत्मा निर्लेप है, आत्मा मन की दृष्टा है। ये जड़भरत जी कह रहे हैं, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं। और साक्षी आत्मा, आप जो भी करते हो, हमारे अंदर ईश्वर का जो अंश है, अंत आत्मा है, वो आपके अच्छे बुरे कर्मों की साक्षी है। आप आ जाओगे ना तो ये आत्मा भी पहुंचेगी कि मैं तो थी, मैंने रोका था, ये माना नहीं था, इसने चोरी करी, इसने मन की मानी, इसने अमुक के घर में चोरी की, इसने भाई से बेईमानी करी, इसने इतना धन कमाया बेईमानी से, इसने अमुक बेटी बहन के साथ अनाचार दुराचार पापाचार किया, मैंने रोका। एविडेंस है। एक चीज और है, बाप पिक्चर चलती है, गुप्तचर, इनकी शूटिंग निकालो, कहां निकालो, सब दृश्य आ जाएगा। दिन भाई, समय भाई, स्थान भाई, गुप्तचर बैठे हैं, शूटिंग, मीडिया की शूटिंग, ये टेम्परेरी शूटिंग है, वो स्थायी शूटिंग है, वो कभी खत्म नहीं होती। जब तक संसार रहेगा वो आपकी शूटिंग में पक्की है। समझ में आ रही? दीदियों, बहन बेटियों, महाराज ये तो बच जाएंगे, ये मूंछ वाले नहीं बचेंगे। ये तो कह देंगे भैया हम क्या करें, दादा हमने तो बहुत समझाया, हम तो मेला ही तो ठहरी हम। होशियार रहेगा, होशियार रहेगा, बिना
मतलब है सावधान है, सावधान, सतर्क रहना। जो खट्टी मीठी गोली खा ली आपने बचपन में, युवा अवस्था में, मैंने छोड़ दो। अब तो केवल सच्ची गोली जो आपका कल्याण करे, है ना? ऐसा सच्चा हाजमोला खाओ कि जिससे आपका पाचन तंत्र मजबूत बना। महाराज, सभी जीवों में परमात्मा विराजमान है, फिर उनमें राजा कौन? जड़भरती ने कहा, तुम राजा अपने आप को कह रहे हो? ये तो 84 लाख योनियों में परमात्मा विराजमान है, इनमें तुम राजा कौन और कौन सा सेवक? जड़भरती ने कहा, तुम राजा अपने आप को बताते हो, तो तुम कौन से राजा हो और सेवक कौन है? व्यवहारिकता दृष्टि से ये भेद है। व्यवहारिक दृष्टि से यही भेद है। मैंने हमेशा कई बार कहा है कि न कोई राजा है न कोई सेवक है, जगत का ठाकुर तो केवल एक है। अन्यथा सात्विक दृष्टि में तो मैं और तू एक ही है। ये बात आ गई बहुत बड़ी बात। सात्विक दृष्टि में अगर देखें धर्मपरायण, वेद विधि एक ही है, हम एक ही है। हम में तुझ में कोई भेद नहीं, अंतर नहीं। राजन केवल ईश्वर ही सत्य है। यहाँ पर जड़भरत जी ने साफ कह दिया, राजन ईश्वर ही सत्य है, सत्य ही ईश्वर है। तुमने जो मुझसे कहा है कि तुम मुझे मारोगे, तो बताओ कि शरीर को मारने से मेरी चाल तो नहीं बदल जाएगी? मेरे शरीर है, मारो मुझसे मेरे को नहीं मार सकते। ए भैया, तुमने ये कहा था कि मैं तुझे मारूंगा, तो भैया मूछ वाले भैया, तो मुझे मारने से मेरी चाल बदल जाएगी। ए मेरे बाबा, भैया मैं तो वही करूंगा, बुरा मत मान, मैं हंसाने के लिए कहता हूं। जड़भरत जी ने साफ कह दिया, तुमने जो मुझसे कहा था कि मुझे मारोगे, तो बताओ कि शरीर को मारने से मेरी चाल तो नहीं बदल जाएगी? शरीर की पिटाई होने पर भी मैं सुखी हूं, दुखी हूं, तुम्हें क्या मतलब? मेरे शरीर की पिटाई होती है, जैसे प्रहलाद जी ने भी यही कहा, पिताश्री जिस शरीर आपका दिया हुआ है, आपका खून है, लेकिन इसके अंदर जो परमात्मा बैठे उस पर तुम्हारा काबू नहीं है। तुम इस शरीर को जो चाहो सो तड़ मारो, अग्नि में जलाओ, हाथियों पर इसकी दाएं फेरो, लेकिन मुझे सब स्वीकार है, क्योंकि शरीर आपका दिया हुआ है, लेकिन परमात्मा ये तुम्हारे नहीं है। ये तो केवल मेरे को ये विश्वास को लेके बैठे हैं, इसलिए तुम्हारी प्रताड़ना को मैं सह रहा। ये सब तो शरीर के धर्म है, पीटना मारना शरीर से हो रहा है, ये तो शरीर से। मेरा कुछ नहीं हो। चपाती झाल सब्जी भाजी भगवान ही बनवा रहे हैं। अगर भगवान न होंगे तो रसोई में आप रसोई कैसे पका सकते हो? आप किसी के पास कैसे जा सकते हो? भगवान के अंदर रहने से आपका आगमन होता है, आवागमन होता है। अर्थात महाराज शरीर को शक्ति देता है तो क्या करता है महाराज? ये सब शरीर के धर्म। शरीर को शक्ति देता है मन, और मन को शक्ति देती है बुद्धि। शरीर को मन चला रहा है, मन को शरीर को शक्ति कौन देता है? मन। बोले मन। और मन को कौन शक्ति देता है? बुद्धि। और बुद्धि को चेतना देने वाली आत्मा। अर्थात मैं शरीर के धर्म मुझे प्रभावित नहीं कर सकते। मेरे शरीर का धर्म
मुझे तुम अपने अहंकार से प्रभावित नहीं कर सकते। मेरे शरीर को मारो, मारो पीटो कुछ भी पीटो, जितना भी अत्याचार कर सकते हो मेरे शरीर पे कर लो, लेकिन मेरा मन तो भगवान में लगा हुआ है, तो मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। मेरी आत्मा निर्लेप है। तुम्हारे इस वातावरण का मेरी आत्मा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, हो मेरे बाबू। क्योंकि आत्मा निर्भीक है, निडर है, सत्य है, और सत्य पर केवल सत्य का ही प्रभाव पड़ सकता है। असत्य का प्रभाव सत्य पर कभी नहीं। राजन, मैं इस प्रकार इसलिए चला हूं कि चेटी आदि अगर मेरे पांव के तले आकर कहीं कुचल जाए न जाए, चलते हुए मुझसे भी कहीं पाप न हो जाए। अब हे राजन, मैं इसलिए अपने कदमों को देख देख कर इस जमीन पर, इस मार्ग पर रख रहा हूं कि मेरे पैर के नीचे कहीं कोई चींटी भी न पड़ जाए। अगर आ गई तो मुझसे वो कहीं मर जाएगी तो मुझे पाप लग जाएगा। ऐसा सोचकर ही मैं छलांग मारता था, मारता था और हूं। मेरे श्री कृष्ण सभी जगह विद्यमान है, विराजमान है। हे राजन, मेरे भगवान श्री कृष्ण कण कण में विराजमान है। कथा ठीक लग रही है? हे भगवान, मेरे श्री कृष्ण भगवान कण कण में विराजमान है। इन चींटियों में भी परमात्मा है। सील लगा। हे राजन, इन चींटियों में भी है मेरे। मैं चींटियां तथा अन्य जीव धातुओं का ख्याल करता हुआ चलता हूं। मैं आपकी पालकी में कहार बन के जुट रहा था। छलांग मारने का मेरा एक ही उद्देश्य था कि कोई भी जीवित वस्तु मेरे चरण, मेरे पैरों के नीचे कुचल न जाए और वो मर जाएगी तो उसका पाप मुझे लग जाएगा। मैं उनका ख्याल करके उछलता कूदता चल कि कहीं ये कुचल न जाए। चींटी में भी ईश्वर है। ध्यान दे लेना। मेरे बाबा, चींटी में भी ईश्वर है। ऐसा मानकर मैं अपने श्री कृष्ण का चिंतन करता हुआ चलता हूं। ऐसा मानकर मैं इस सृष्टि में विचरण करता हुआ चलता हूं। अतः मेरी चाल तो ऐसी रहेगी, तुझे जो करना सो कर। मेरी चाल बदलने वाली नहीं है मेरे बाबा। क्या कह दिया? राजन, तुम चाहे जितनी हुकूमत और जितना मुझ पर प्रहार कर सकती हो सो करो, लेकिन मेरी चाल तो ऐसी है। साफ कह दिया, मैं बदल नहीं सकता। मैं सारी सृष्टि में ईश्वर को मानता हूं, जहां तक कि चिंटी में। महाराज, जड़ व्रत के ऐसे व्याता पूर्ण वचन सुनकर राजा ने सोचा, ना ना ना, ये पागल नहीं है, ये तो कोई परमहंस है। परमहंस है, पागल। अब ज्ञान हो। कैसी रही भैया? अच्छा, भरत जी की कथा किसी वक्ता ने इतने माने विस्तार से आपके सम्मुख कही। जब उस राजा ने जड़ भरती की व्याख्या, इस सत्संग सुना, तो राजा बहुत चक्का हो गया। और राजा सोचकर, महाराज व्यथा पूर्वक वचन बोला। राजा ने सोचा, नाना ये पागल नहीं, ये तो कोई परमहंस है, ये ज्ञानी ये कोई ज्ञानी महात्मा है। हनुमान जयंती को ये कोई ज्ञानी महात्मा लगता है कि ये कोई अवधूत संत है, फक्कर है, अवधूत है, ओगर है।
कोई अवधूत संत है, ओगड़ है, वेदांत के कठिन सिद्धांत बता रहे हैं। ये तो वेदों के भी कठिन सिद्धांत बता रहे। इनकी ब्रह्मनिष्ठा अलौकिक है। मैंने इनका अपमान करके बड़ी क्षति कर लिया। बड़ी हानि हो गई। मैंने ऐसे संत का अपमान करके मैंने अपनी बहुत बड़ी भूल या क्षति कर ली, बहुत बड़ा नुकसान कर लिया। आप समझ लेना। देखिए जहां राजा ने जड़भरत जी का कितना अपमान किया, लेकिन जो अपमान कर दिया वो वापस नहीं हो सकता है, उसका प्रायश्चित करना पड़ता है। राजा ने साफ कहा मैंने बहुत बड़ी क्षति कर दी है। यह सोचकर चलती हुई पालकी से राजा नीचे कूद पड़ा। आत्मज्ञान जड़भरती के द्वारा प्राप्त करने के पश्चात जो राजा गढ़ राहुगढ़ कहार बन के जुट रहा था, और जब ब्रह्म ज्ञान दिया तो वो राजा पालकी से नीचे कूद पड़ा। जो मारने के लिए तैयार हो गया था वही राजा आज जड़भरती जी के चरणों में पड़ा। जिस राजा ने जड़भरत जी का अपमान किया था, आज वही राजा चरणों में वंदन कर रहा है। भरत जी तो निर्विकारी है, जड़भरत जी कैसे हैं? बोले निर्विकारी। ये 12 सुखदेव भगवान ने कहा रहुगढ़ द्वारा अपमान होने पर और सम्मान होने पर, अर्थात दोनों ही अवस्थाओं में सम स्थिति में थे। न अपमान से कोई मतलब, न सम्मान से कोई मतलब, वो दोनों स्थिति में थे। न क्रोध में थे, न दुख था, न सुख था। और संत की परीक्षा उसकी मनोवृत्ति से होती है। न कोई दुख था, न कोई सुख था महाराज, न कोई सुख था, न कोई दुख था। अर्थात संत की परीक्षा उसकी मनोवृत्ति से होती है, अर्थात वस्त्रों से नहीं, कपड़ों से नहीं, मनोस्थिति। संत कैसा है? मैं एक बार आपसे आज बहुत गहरी बात कह रहा हूं, बस संसार के चक्रवूह से बच के रहना। आप ये संसार का चक्रवूह देखिए। आपको अगर बालाजी धाम में चर्चा करना है तो बालाजी धाम के स्थान की चर्चा करो, यहाँ की कथा की चर्चा करो, यहाँ के सत्संग की चर्चा करो, यहाँ की व्यवस्थाओं की चर्चा करो, यहाँ की जो व्यवस्थाएं आदान, यहाँ की कब आरती की, यहाँ की हर चीज की व्यवस्था, यहाँ पर आपने जो भजन कीर्तन सुना उस पर चर्चा करिए। लेकिन व्यक्ति विशेष आप संसार की वार्तालाप इस स्थान पर करोगे तो पाप खाओ।